टू आस्मी क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का मॉड्यूल 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के डिटेल नोट्स के बारे में। ठीक है, सो पहला स्लाइड करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, सपोर्ट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मतलब अगर हमारा रोड अच्छे होंगे, रेलवेज अच्छे होंगे, एयरपोर्ट अच्छा होगा, तो हमारे लोगों का मूवमेंट के लिए बहुत इजी होगा। लोग ऑफिस में सही टाइम पे पहुंच पाएंगे, जहाँ पे जो चीज़ जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए वो पहुंच पाएगा। तो उससे क्या होगा ना, हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सेकंड है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन कैसे होगा? जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, लोग रिमोट एरिया में जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ते हैं, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स भी बन गए, जहाँ पे पहले हम लोग जा नहीं पाते थे, आजकल जा पा रहे हैं। तो सोशल कनेक्शन बढ़ रहा है। उसके बाद आता है नेशनल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स अगर हमारा मतलब सोशली इंटीग्रेशन बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, तो ऑफकोर्स हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी होगा। हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। फिर आता है स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस। मिलिट्री मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स रिलाय ऑन रोबोस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। मतलब जहाँ पहले डिफेंस का सामान नहीं पहुँच पाता था, मतलब स्ट्रैटेजिकली नहीं पहुँच पाता था, वहाँ आजकल सब कुछ पहुँचने लगेगा। फिर आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ पे है? पहला है हाईवेज। सो हाईवेज क्या होता है? ये एक रोड नेटवर्क होता है जिसमें जितना तरह का व्हीकल है वो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया। फिर आता है हाईवेज का एडवांटेज क्या है? इसमें रोड बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप कहीं कोई भी रोड चूज़ कर सकते हैं जाने के लिए। ठीक है, और डोर टू डोर सर्विस होता है। उसके बाद है रिलेटिवली लो कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे कंजेशन बहुत होता है, मतलब ट्रैफिक जाम वगैरह बहुत होता है। जितना रोड बनेगा उतना ट्रैफिक जाम होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस है, और हाई मेंटेनेंस है। फिर उसके बाद आता है रेलवेज। सो ये क्या है? रेलवेज, दीज आर द ट्रैक्स फॉर ट्रेन्स कैरिंग पैसेंजर्स और फ्रेट। मतलब ये ट्रैक बनाया जाता है जिसमें ट्रेन मूव करता है, जहाँ पे आइधर वो पैसेंजर कैरी करता है, नहीं तो वो कुछ सामान वगैरह, कुछ मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो चीज़ें कैरी करता है। सो इसका एडवांटेज क्या है? हाई कैपेसिटी, मतलब इसमें बहुत लोग एकोमोडेट हो सकते हैं या बहुत सामान जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंट, सेफ, रिलायबल। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेशन डिपेंडेंट। मतलब जहाँ पे स्टेशन बना होगा तभी वहाँ पे ट्रैक बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि हर रेलवे ट्रैक के लिए एक स्टेशन का जरूरी है, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि जहाँ मन किया हम लोग बना दिए रेलवे ट्रैक। उसके बाद आता है एयरवेज। एयरपोर्ट रूट्स, एयरक्राफ्ट रूट्स भाया एयरपोर्ट। सो एयरवेज मतलब ऑफकोर्स आवर फ्लाइट्स एंड ऑल। सो एडवांटेज क्या है? ये एयरवेज जो होता है ना, ये फास्टेस्ट मोड होता है। ग्लोबल रीच, मतलब हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। सुइटेबल फॉर हाई वैल्यू एंड अर्जेंट गुड्स। मतलब अगर कोई भी सामान हमें एक मतलब अर्जेंटली चाहिए तो वी कैन ट्राई फॉर एयरवेज। जैसे आजकल आप फ्लिपकार्ट, अमेजन में कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तुरंत इतना जल्दी कैसे आ जाता है? वो पहले ट्रेन से आता था, आजकल वो फ्लाइट में आ जा रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? वेरी हाई कॉस्ट, वेदर डिपेंडेंट, लिमिटेड कार्गो वेट। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ट्रेन की तरह या रोड में बहुत लोग जा सकते हैं या ट्रेन में बहुत लोग ट्रैवल, ऐसा नहीं है, उसका एक लिमिट है कार्गो वेट का। फिर आता है वाटरवेज। वाटरवेज मतलब शिप्स एंड बार्जेस ऑन रिवर्स, कैनल्स एंड सीज। मतलब जो शिप होता है या बार्जेस होता है, जो पानी में जो मूवमेंट्स होता है, वो उसको बोला जाता है वाटरवेज। इसका एडवांटेज क्या है? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई बल्क कैपेसिटी, फ्यूल एफिशिएंट। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? स्लो स्पीड, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड एंड वेदर रिस्क। फिर उसके बाद आता है पाइपलाइंस। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अंडरग्राउंड और एबव ग्राउंड पाइप्स फॉर लिक्विड्स एंड गैसेज। जैसे आप लोग देखें, मतलब लिक्विड ऑयल हो गया या कोई गैस को मूवमेंट के लिए हम लोग अंडरग्राउंड, नहीं तो ग्राउंड के ऊपर पाइप बिछाया जाता है, उसको बोला जाता है पाइपलाइन। सो ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसका एडवांटेज क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेफ फॉर फ्लूइड्स। एंड डिसएडवांटेज क्या है? हाई कैपिटल कॉस्ट, लिमिटेड टू फ्लूइड्स, रिस्क ऑफ लीकेज। फिर आता है कन्वेयर, बेल्ट और चेन सिस्टम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे आप इंडस्ट्री वगैरह में देखे होंगे, जहाँ पे कन्वेयर लगा रहता है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या छोटे छोटे डिस्टेंस
में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटेड, लो लेबर, कंटिन्यूस ऑपरेशन। डिसएडवांटेज है लिमिटेड डिस्टेंस, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, इनफ्लेक्सिबल रूट। फिर हमारा आता है इंडियन रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो इंडिया में क्या क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है? पहला है नेशनल हाईवे। सो ये नेशनल हाईवे क्या करता है? मेजर सिटीज या स्टेट्स को कनेक्ट करता है। तो ये किससे मेंटेन किया जाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करता है? इट लिंक्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड स्टेट कैपिटल। मतलब स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हेडक्वार्टर और स्टेट कैपिटल के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये ये किसको कनेक्ट करता है? तालुका हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है। फिर आता है ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये रूरल एरियाज को MDR के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है विलेज रोड। विलेज रोड मतलब लोकल एक्सेस विद इन विलेज, मतलब गांव के बीच में जो लोकल एक्सेस होता है वहाँ पे बनता है विलेज रोड। और एक चीज़ आजकल देखने को मिल गया, वो है एक्सप्रेसवेज। ठीक है, वो क्राइटेरिया 1 में आता है। ठीक है, सो पहले आजकल जैसे एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR एंड VR। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज बेस्ड ऑन एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे, नो डायरेक्ट एक्सेस टू एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल एक्सप्रेसवेज। पार्शियली कंट्रोल्ड, लिमिटेड डायरेक्ट एक्सेस। अनकंट्रोल्ड, डायरेक्ट एक्सेस इज अलाउड। फिर उसके बाद आता है सर्विस फंक्शन के बेस्ड में हमारे पास है आर्टेरियल रोड्स, कलेक्टर रोड्स, लोकल रोड्स। आर्टेरियल रोड्स क्या होता है? ये जो रोड्स होते हैं यहाँ पे हाई स्पीड गाड़ी चला सकते हैं और लार्ज वॉल्यूम में गाड़ी मूव कर सकता है, जो कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में हो सकता है। कलेक्टर रोड क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक फ्रॉम आर्टेरियल टू लोकल रोड्स। मतलब ये आर्टेरियल रोड से ट्रैफिक लेके लोकल रोड को कनेक्ट करते हैं। लोकल रोड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जैसे मान के चलो किसी दुकान में जाना है या किसी के घर पे जाना है तो हम लोग लोकल रोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लोकल रोड क्या करता है? ये हमें एक्सेस देता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए, इधर वो घर है या कोई दुकान है, कुछ भी है। सो याद रखिए, आरटीएल रोड जो होता है उसमें बहुत स्पीड में गाड़ी चला सकता है, लार्ज वॉल्यूम में लोग मूव कर सकते हैं, जनरली नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। कलेक्टर रोड का काम क्या है? वो आर्टेरियल रोड से ट्रैफिक लेकर लोकल रोड को उसको कनेक्ट करें। और लोकल रोड क्या है? जहाँ पे लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं। अर्बन रोड रिक्वायरमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक अर्बन रोड में? एडिक्वेट पेवमेंट विड्थ, मतलब वो जो पेवमेंट विड्थ वो एडिक्वेट होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस होना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग होना चाहिए और यूटिलिटी कॉरिडोर होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। पहला आता है आर्टेरियल रोड्स। ये क्या करता है? कैरी थ्रू ट्रैफिक अक्रॉस सिटी एंड इट हैज़ हाई कैपेसिटी। ओके, आर्टेरियल रोड अभी हम लोग पढ़े, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होता है आर्टेरियल रोड। सब आर्टेरियल रोड, इट डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक फ्रॉम आर्टेरियल, मतलब जिसको हम सर्विस रोड बोलते हैं। ठीक है, सो वो क्या करता है? आर्टेरियल रोड से थोड़ा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर कलेक्टर रोड, ये कलेक्टर ट्रैफिक फ्रॉम लोकल रोड्स। सो ये अगेन तुम्हारे लोकल रोड से सब आर्टेरियल रोड को कनेक्ट करता है। फिर लोकल स्ट्रीट्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू रेसिडेंशियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रोड का क्या क्या कंपोनेंट्स है? पहला है सबग्रेड। सो सबग्रेड सबसे नीचे वाला, जो हम लोग जो रोड बनाते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट होता है सबग्रेड। ये नेचुरल सॉइल प्रिपेयर टू सपोर्ट द लोड। हम लोग जैसे बिल्डिंग में फाउंडेशन को रेडी करते हैं, वहाँ पे रोड बनाने के लिए भी जो हम लोग फाउंडेशन को रेडी करते हैं उसको बोला जाता है सबग्रेड। उसके ऊपर आता है सब बेस, लेयर अबव सबग्रेड दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड। सब बेस के ऊपर आता है बेस कोर्स। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी एंड यूजुअली क्रश स्टोन। सो बेस कोर्स में हम लोग जनरली स्टोन यूज़ करते हैं, स्टोन के जो टुकड़े होते हैं उसको यूज़ करते हैं। फिर उस सबसे ऊपर आता है सरफेस कोर्स। ठीक है, वेयर लेयर का मतलब है इसी के ऊपर ही डायरेक्टली पहला जो इम्पैक्ट होता है गाड़ी का वो सरफेस कोर्स के ऊपर आता है। इट प्रोवाइड स्मूथ राइडिंग सरफेस, बिटुमिनस और कंक्रीट। सो हमारा जो भी रोड बनेगा, बिटुमिनस रोड बनेगा या कंक्रीट रोड बनेगा, वो सरफेस कोर्स के ऊपर ही डिसाइड किया जाता है। सो याद रखिए, सबसे नीचे है सबग्रेड, उसके ऊपर है सब बेस, उसके ऊपर है बेस, उसके ऊपर है सरफेस कोर्स। सो पहला जो इफेक्ट होता है वो सरफेस में दिखाई देता है, उसके बाद बेस में, उसके बाद सब बेस में, और सबग्रेड तो हमारा जो जमीन का पार्ट है। फिर आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ
रोड। सो ये जब हम लोग रोड, ये तो हो गया हम लोग रोड कितने लेयर में डिजाइन करेंगे। अभी है उस रोड को हम लोग जो बनाएंगे उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, मतलब पार्ट्स क्या क्या बनेगा। पहला बनेगा पेवमेंट और कैरेज वे। दिस इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ द रोड वेयर व्हीकल ट्रेवल्स, इट डिजाइन टू विथस्टैंड लोड एंड स्ट्रेस ऑफ ट्रैफिक। सो पेवमेंट और कैरेज वे क्या होता है, जैसे मान के चलो एक रोड बना है, सो पूरे रोड को तो व्हीकल यूज नहीं करता है, उसमें कुछ डिवाइडर है, उसमें कुछ पार्ट फुटपाथ है, तो जितने पार्ट में एग्जैक्टली गाड़ी मूव करता है उसको बोला जाता है पेवमेंट और कैरेज वे। ठीक है, फिर आता है शोल्डर। दीज आर द एरियाज एडजेसेंट टू द कैरेज वे सर्विंग एज ए बफर फॉर व्हीकल्स टू पुल ओवर एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ड्रेनेज। सो शोल्डर जो होता है वो कैरेज वे के बगल में ही होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये व्हीकल्स को पुल करता है, एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ड्रेनेज। सो रिमेंबर कैरेज वे के बगल में जो होता है, ठीक है, उसका आता है कर्व। दीज आर रेज्ड एज और कर्व्स टिपिकली यूज्ड टू सेपरेट द कैरेज वे फ्रॉम द साइडवॉक्स, फुटपाथ्स और अदर एरियाज, इंप्रूविंग सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीडियन मतलब हमारा जो डिवाइडर होता है उसको बोला जाता है टेक्निकली मीडियन। दीज आर सेपरेटर्स बिटवीन ऑपोजिंग ट्रैफिक लेन्स, ऑफन यूजिंग फिजिकल बैरियर और पेंटेड लाइन्स। रोड मार्जिन, this includes various elements like shoulders, footpaths, guardrails and embankment slopes, all designed to enhance safety and stability. So रोड का जितना भी मार्जिन होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं क्लियरली, ताकि लोगों को पता चले शोल्डर कौन सा है, फुटपाथ कौन सा है, गार्डरेल कौन सा है, स्लोप कहाँ दिया गया है। ठीक है, फिर आता है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है ना, हमारा जितना भी कंपोनेंट है, कैरेज वे, कर्व, शोल्डर, मीडियन, मार्जिन, कैम्बर, जितना भी, मतलब पूरा जितना लैंड एक्वायर किया जाता है, गवर्नमेंट जितना लैंड एक्वायर करता है पूरे, मतलब रोड के एक्सटेंशन के लिए भी कुछ रोड मतलब जगह रखा जाता है। ठीक है, 2 लेन से 4 लेन बनेगा, 4 लेन से 6 लेन बनेगा। सो पूरा लैंड जितना एक्वायर किया जाता है उसको बोला जाता है राइट ऑफ वे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग जब घर बनाते हैं 2000 स्क्वायर फुट में हम लोग 1600 स्क्वायर फुट बनाते हैं, 400 स्क्वायर फुट का गार्डन रखते हैं, नहीं तो साइड में जगह रखते हैं, आगे अगर कुछ एक्सटेंशन हुआ। वैसे जब रोड प्लान किया जाता है, जितना लैंड खरीदा जाता है उसको बोला जाता है राइट ऑफ वे, जितने में एग्जैक्टली गाड़ी मूव करता है उसको बोला जाता है पेवमेंट और कैरेज वे। ठीक है, फिर आता है कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, कैम्बर रोड के बीच में बनाया जाता है, जो कि एक स्लोप तरह होता है, जिसका काम होता है कि जब कभी भी पानी रोड के ऊपर आए वो ड्रेनेज हो जाए या ड्रेन को मूव कर जाए। ठीक है, फिर आता है पेवमेंट टाइप्स। सो 2 तरह का पेवमेंट होता है, एक होता है रिजिड पेवमेंट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम देखेंगे डिफरेंस। पहला होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। सो फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो मटेरियल होता है वो होता है जनरली बिटुमिनस लेयर ओवर ग्रानुलर बेस, और रिजिड पेवमेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब। सो रिजिड पेवमेंट का जो मटेरियल होता है वो होता है सीमेंट कंक्रीट, और फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो मटेरियल होता है वो होता है बिटुमिनस लेयर। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स लोड थ्रू लेयर्ड एक्शन टू सबग्रेड, रिजिड पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स लोड ओवर वाइडर एरिया वाया हायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर थिकनेस, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का थिकनेस होता है 150 से 300 mm, और रिजिड पेवमेंट का होता है 200 से 400 mm। मेंटेनेंस, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए, ओवरलेज रिक्वायर्ड। रिजिड पेवमेंट लेस फ्रीक्वेंट, जॉइंट्स एंड क्रैकिंग इश्यूज। इनिशियल कॉस्ट फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कम है लेकिन रिजिड पेवमेंट में ज़्यादा है। ठीक है, सो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। Thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel Ask Me Classes.